हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं जून से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आपको एक ही महीने से 400 से 500 करंट अफेयर्स के इवेंट्स दे दिए जाएं कि आप इनका रट्टा मार लीजिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से रिसर्च करके आपसे खाली वही सवाल पूछूं जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि किस शहर को मोस्ट लिवेबल सिटी माना गया है एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बेहतरीन शहर माना गया है वियना को, जो कि कहां पर है, ऑस्ट्रिया में है। भारत की तरफ से भी 5 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। एक है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, चौथा है दोस्तों अहमदाबाद, और पांचवा है बैंगलोर। ये 5 शहर भी इसमें शामिल हुए थे, पर सबसे बेहतरीन शहर माना गया वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इजिप्ट्स हाईएस्ट ऑनर रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इजिप्ट के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। इससे पहले 2018 के आसपास इन्हें सियोल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मोदी जी कौन से वे नंबर के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। अगला सवाल है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, वो मनाया जाता है 24 जून को। अगला सवाल है बलिदान स्तंभ कहां पर इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। बलिदान स्तंभ उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कहां पर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के ईस्ट चंपारण में। बिहार के ईस्ट चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। रामायण किसने लिखी थी। रामायण लिखी थी दोस्तों वाल्मीकि जी ने। और उसके साथ ही साथ एक बात मैंने देखी थी, पढ़ी थी, कहीं पर वीडियो भी देखी थी इसके ऊपर, कि जो राम जी थे उनसे एक चीज हम सीख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा पॉजिटिव थे। जब वो उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया गया उनके पिता के द्वारा, तो वो अपनी माँ के पास पहुंचे, कौशल्या माता जी के पास। तो उनसे पूछा गया कि राम क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है। तो वो बोले कि माँ, मुझे मेरे पिता ने, मतलब हमारे पिता ने मुझे वनवास जाकर जंगल पर राज करने का मौका दिया है। उन्होंने क्रिब नहीं किया, उन्होंने नेगेटिव नहीं देखा, उसमें भी पॉजिटिव देखा। तो वैसे ही हम लोग भी अलग अलग जो भगवान हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर हमसे गलती क्या हुई है कि हमने उनके चरित्र को अपने चरित्र में धारण करने की कोशिश नहीं की। केवल मंदिर या बाकी जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर उन्हें स्थापित कर दिया और बोल दिया कि वो तो भगवान है, वो ये सब कर सकते थे, हमारे बस की वो सब ट्रेड्स इनहेरिट करना नहीं है। जबकि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर उनके चरित्र को अच्छे से पढ़ें और जानें। अगला सवाल है जो टर्म है प्रगति, वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, प्रगति एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो इसके ऊपर निगरानी रखता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश में जो लागू किए जा रहे हैं वो किस लेवल पर डेवलप हो पा रहे हैं। तो प्रगति इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। अगला सवाल है पीएम प्रणाम स्कीम ये क्या रिड्यूस करना चाहती है। तो दोस्तों, पीएम प्रणाम स्कीम जो है वो चाहती है कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम किया जाए, जिससे कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम से कम हो। अगला सवाल है पेन पिंटर प्राइज 2023 किसने जीता था। दोस्तों, पेन पिंटर प्राइज 2023 जीता है माइकल रोसन ने। ये राइटर्स को दिया जाता है, तो माइकल रोसन एक राइटर हैं जिनको पेन पिंटर प्राइज दिया गया है 2023 का। अगला सवाल है हमारे देश में जो वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, किस फ्रेंच कंपनी को ठेका दिया गया है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का। तो दोस्तों, ट्रेन
बनाएगी एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जिसका नाम है एल्स्टॉम। और आज या कल की ही न्यूज है कि अब जो वंदे भारत ट्रेन है वो ऑरेंज कलर में भी आपको दिखेंगी, ठीक है। व्हाइट और ब्लू में चलती हैं, अब ऑरेंज में भी दिखेंगी। जो ट्राई कलर है उस पर फोकस किया जा रहा है, अलग अलग कलर में वंदे भारत ट्रेन को चलाकर। अगला है दोस्तों, किस एम्स को पहली बार हमारे देश में NABH एक्रेडिशन मिला है? तो NABH एक्रेडिशन क्या है? वो ये बताता है कि जो आप मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो वर्ल्ड स्टेज पे भी बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार मानी गई हैं। उसके लिए आपको ये एक प्रकार का एक्रेडिशन, ये एक प्रकार का मान्यता मिलती है। तो ये पहली बार किस एम्स को मिला है? ये मिला है एम्स नागपुर को। तो ये बात भी आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है कि दोस्तों वेटलैंड्स और मैंग्रोव को बचाने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए कौन सी दो स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो दोस्तों इन दो स्कीम्स का नाम है अमृत धरोवर और मिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ये दो प्रकार की स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, जिसके थ्रू जो वेटलैंड्स हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, उनको फिर से रिवाइव किया जा सके। और उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है दोस्तों 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर होने वाली है? तो दोस्तों पर्यावरण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस होने वाली है UAE में 2025 में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो अभी इलेक्ट किए गए थे उनके सदस्य नहीं है? तो दोस्तों स्लोवेनिया तो इलेक्ट किया गया था, सिएरा लियोनी भी किया गया था, अल्जीरिया भी किया गया था, गुआना भी किया गया था और रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी किया गया था। बेलारूस उनमें से एक नहीं है। तो ये 5 देश हैं जिन्हों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं उनमें शामिल किया गया है। और जिसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका कितना टेन्योर होता है? उनका टेन्योर होता है 2 साल का। और इसके अंदर 5 परमानेंट सदस्य हैं। कौन कौन से? UK, USA, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 परमानेंट हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। पर इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें से कि 5 अभी लेटेस्ट में इलेक्ट किए गए हैं, जिनके नाम ये सब हैं। अगला सवाल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का समिट कहां पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ इंडिया में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन हैं? ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 9 सदस्य हैं इसके। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? रशियन और चाइनीज। ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें कामकाज होता है इनका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगला सवाल है, इंडिया किस देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है 2030 तक? तो दोस्तों इंडिया UAE का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है 2030 तक। ये बात भी आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि कहां पर हुए? उत्तर प्रदेश में हुए, बनारस में हुए और भी बाकी शहरों में हुए। तो उसमें सबसे ज्यादा पदक, उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किए? पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किए, जो कि कहां पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कैंपस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं। पिछले साल शायद जैन यूनिवर्सिटी को मिले थे, इस साल पर पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है उसने हासिल किए हैं। अगला है, इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? तो इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी बीट पॉल्यूशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 1972 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसी दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाएगा। अगला सवाल है, लेवेंडर फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पे इसकी अच्छी खासी खेती होती है। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस
फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस 78th प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। अगला सवाल है, भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है एमवी इम्प्रेस। एमवी इम्प्रेस ने सभी देशों को इम्प्रेस किया है और ये कहां से कहां चली? ये चली चेन्नई से श्रीलंका। ये हमारे देश की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल है जो कि चेन्नई और श्रीलंका के बीच में चली। नाम है एमवी इम्प्रेस। अगला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता? तो दोस्तों इंडिया इस बार भी नहीं जीत पाया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर। इससे पहले पिछले साल भी इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था क्योंकि वो न्यूजीलैंड से हार गया था। तो इस साल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कहां पर हुआ था ये मैच हुआ था दोस्तों ओवल लंदन में। कहां पर? ओवल लंदन में। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल 2023 किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। और आपसे पूछ ले कि टेनिस का सबसे पुराना खिताब कौन सा है, तो वो है विंबलडन। ये भी बात आपको याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। और महिलाओं में किसने जीता फ्रेंच ओपन? ईगा स्वातेक जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। तो ये बात भी आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है एक्स इक्विवेरिन। एक्स इक्विवेरिन नाम है इंडिया और मालदीव्स के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। इसके अलावा आपको इनका भी नाम याद रखना है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है सॉरी, बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। नाम है अल मोहद अल हिंदी। समुद्र शक्ति जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। अजेय वॉरियर जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो ये भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो आपको याद रखकर जानी है इसके साथ साथ। अगला है, फीफा अंडर 20 टाइटल किसने जीता? फीफा अंडर 20 टाइटल दोस्तों जीता है उरुग्वे ने। इन्होंने इटली को हराया था 1-0 से। इटली हार गया था इसमें और उरुग्वे जीता था। उसके साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अंडर 20 नहीं, वैसे वाला फीफा जो थोड़ा बड़े बच्चों का होता है, वो जीता था अर्जेंटीना ने। वो जीता था अर्जेंटीना ने। और अंडर 20 वाला जीता है दोस्तों उरुग्वे ने। अगला सवाल है, हु हैज वन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन लंदन? दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है शक्तिकांता दास जी ने जो कि हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने ही गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लंदन में। अगला सवाल है, रॉ के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? रॉ के नए चीफ बनाए गए हैं दोस्तों रवि सिन्हा। रॉ का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा। अगला है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद गांधी पीस प्राइज 2021? गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये जीता है दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर। आपने देखा होगा महाभारत रामायण और जो हिंदुओं की ग्रंथ है उसकी पब्लिकेशन है गीता प्रेस। तो इन्होंने गांधी पीस प्राइज 2021 जीता है। गांधी पीस प्राइज जो जीतता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। और कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1995 से, क्योंकि उस दिन 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। तो तब से ये खिताब दिया जा रहा है। इस साल दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे दोस्तों मनाया जाता है 21 जून को। थीम थी इस साल की योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। और सूरत ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि वहां पे इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर योगा किया उस दिन, तो उसका रिकॉर्ड बनाया है सूरत ने। अगला है, इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में? इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं। उसके साथ ही साथ और बाकी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में है 161, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में है 77th, वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज में है कौन सा शामिल है? वैसे तो विश्व की सबसे रईस सबसे वेल्दिएस्ट सिटी मानी गई है न्यूयॉर्क, पर इंडिया की तरफ से उसमें कौन शामिल हुआ?
इंडिया की तरफ से शामिल हुई, मुंबई और दिल्ली भी शामिल हुई, ये बात भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंकिंग रही? 40वीं रही। तो ये भी अलग अलग प्रकार के इंडेक्सेस हैं जो आपको याद रखने हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। अगला है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड। वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड किसने बनाया है? 2000 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस के लिए। तो दोस्तों फुटबॉल में पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया 200 मैचेस में। तो उसके लिए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। पोर्चुगल के प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहां से चलेगी? हाइड्रोजन पे चलने वाली पहली ट्रेन कहां से चलेगी? जिंद हरियाणा से। जिंद कहां पर है? हरियाणा में है। वहां से पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगी। अगला सवाल है आप जानते हैं कि हमारे देश में सड़क का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो इंडिया ने चाइना को अभी हाल ही में पछाड़ा है रोड नेटवर्क में, और इंडिया आ गया है दूसरे स्थान पर। इंडिया जैसा रोड नेटवर्क अब खाली यूएसए में है, और इंडिया अब चाइना को पछाड़कर आ चुका है दूसरे स्थान पर रोड नेटवर्क में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून से जुड़े हुए, क्योंकि फोकस रहता है खाली वो आपसे पूछूं वही कवर करें जहां से सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद।